नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। बुलंदशहर भाजपा नेता व सिकंदराबाद चेयरमैन ने तहसील अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम के अतिक्रमण मुक्त यूपी में पालिका को अधिकारियों का सहयोग न मिलने का आरोप। चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित का दावा, शासन से पत्राचार के बाद भी नहीं मिल रहा सहयोग। चेयरमैन ने पालिका कर्मचारियों पर लगाए सहयोग न करने के आरोप। सिकंदराबाद नगर में सार्वजनिक अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जाना है अभियान। चेयरमैन ने प्रेस वार्ता बुलाकर तहसील स्तरीय अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। मैं नहीं कह सकता कि क्या प्रभाव रहा होगा, कि मेरी नगर पालिका में आने के बाद भी मुझको नहीं मिला। ये सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है। 22/7 में किसका लेटर है? अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन संजय कुमार तिवारी, उन्होंने आदेशित करते हुए डीएम को लिखा है, डीएम ने उप जिलाधिकारी को लिखा है, और उसको भी अनऑफिशियली मुझे पता पड़ता रहा कि मैंने जितने भी लेटर लिखे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। कुर्सी मंगलो, आइए भाई, उन नालियों को 1 फीट चौड़ा कर दिया। 1.5 फीट लोगों ने इंक्रोच कर लिया। आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने उसको भी बर्दाश्त कर लिया। फिर उस पे 1 फीट की नाली करने के बाद में 3.5 फीट का चबूतरा डाला। 3.5 फीट का जब चबूतरा आया तो मैंने अपने निर्माण विभाग को कहा, मैंने आप जाइए उसको देखिए। मेरा निर्माण विभाग वहां को लेटर इश्यू कर देता है, नोटिस दे देता है। मैं कह देता हूं कि उसने चबूतरा बना लिया, आपने नोटिस दे दिया, चबूतरा तोड़वाइए। जब मैं दोबारा कहता हूं तो दोबारा भी मेरा वो नोटिस इशू कर देता है, फिर 15 दिन का। फिर मैं तिवारा कहता हूं तो मुझे उस चबूतरे में पत्थर लगा हुआ। मैं उस घर को नहीं तोड़वा रहा, पर कम से कम उसने 1.5 फीट नाली को कब्जा कर लिया, तो कम से कम 3.5 फीट सड़क को तो कब्जा ना करे, कम से कम उसको तो छोड़ो। मैं किसी शासन व्यवस्था से, मैं किसी डीएम एसडीएम से ये नहीं करा किसी का घर तोड़ दूं, पर कम से कम चबूतरे, जो नगर पालिका अधिनियम 2 से 11, हर ईओ को इंडिपेंडेंट राइट है कि किसी का भी अगर किसी ने इलीगल इंक्रोचमेंट किया है तो जाके तुरंत तोड़ दे। पर नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद में मैंने देखा है कि ये लोग एक दूसरे पे अपनी जिम्मेदारियों को टालते हैं, और इन सबको भी समझना पड़ेगा। अब डॉक्टर दीक्षित है, 1.5 साल से वेट एंड वॉच कर रहा था। अब वो वेट एंड वॉच जो है वो घड़ा भर चुका है। मैं पूरी क्षमताओं के साथ लोगों पर अपनी माँ भारत भारती का सूक्ष्म स्वरूप सिकंदराबाद के संवर्धन के लिए सकारात्मक अटैक करूंगा। समझ जाएं, चल नहीं पाएगा। चाहे वो एसडीएम हो, चाहे नगर पालिका के संबंधित अधिकारी हो, अपनी बात को ऐसे करके टाल नहीं सकते कि ये हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है। एक दूसरे के ऊपर बातें टाली जाती हैं। काम नहीं करना चाहता पर काम करना पड़ेगा। जब वो आबाद भाई जब वर्क इम्प्लीमेशन में ना आए, कार्यवाही में ना आए, तो उसको यही समझाया जाता हमारे सामने तो अधिकारी की हिम्मत ही नहीं कि मना कर दे। हमारे सामने नगर पालिका के अधिकारी की, कर्मचारी की हिम्मत नहीं कि हमारे सामने मना कर दे। और जब नगर की सीमा में आकर बैठ जाता है तो कोई कितना ही बड़ा अधिकारी से वो हमारी सबऑर्डिनेशन में आकर ही बैठता है। हमसे मनाने, जी साहब बिल्कुल बिल्कुल कराते अनुपालन 0 मान 0। उनके खिलाफ भी कुछ नहीं, अभी मैंने आपके माध्यम से सबको अवगत करा दिया है। और अभी मैंने आउटसोर्सिंग से मैंने एक अपना सेक्रेटरी नियुक्त किया है, बड़ा ही एक्सपर्ट। उसको सारी देखिए, कोई माँ की पीठ से तो चेयरमैन पैदा नहीं, सब यहीं पर आते हैं, यही सीखते। मैं डॉक्टर हूँ सर, मुझे मेरा काम अच्छे से आता है ना। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। तो एक्शन मैं ले भी चुका हूँ पहले, और अब एक्शन लेंगे। और आपके माध्यम से मैं सबके कान खोल देना चाहता हूँ कि कान खोल लें। 1 मिनट भी कार्य शिथिलता बर्दाश्त नहीं करूँगा किसी भी कीमत, वो टॉप टू बॉटम चाहे कोई भी जाए। तो कब्जा लोगे या नहीं लोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती?
इस नगर पालिका का खाते हो और इसी को गुर्राते हो और इसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो। टीम बनाइए। एसडीएम पीयू का चार्ज था तो मेरे लिए तो मेरी सेक्रेटरी थी, मेरी तो ईओ थी। मैंने एक टीम बनाई है एसडीएम साहब, और इसको खाली कराइए। अब ये कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी। मैंने लेटर लिखे, लेटर को ऐसे मुख्यमंत्री जी तालाबों को खाली कराना चाहते हैं, जल स्तर मेंटेन रखना चाहते हैं, और हमारे अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं उनको पलीता लगाना चाहते हैं। हमारे लोग उनको खाली तक नहीं कराना चाहते, जबकि बड़ा अपराध है। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देता हूं कि मैं राजस्व विभाग को भी लेटर लिखूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखूंगा, मैं लिख भी चुका हूं। समझ में आ जाना चाहिए कि जो नगर पालिका की संपत्ति अवैध तालाब पर अवैध कब्जा किया और उसका पीपी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमा चला, और मुकदमे में हम विनर हैं, पर 2 साल से हमारे एसडीएम साहब और हमारी नगर पालिका के कर्मचारियों ने उस पर कब्जा नहीं लिया है, उसकी तरफ देखा नहीं है। तो ये 2 दिन किस तरह का दबाव मांगे? देखिए, संवैधानिक में भी संवैधानिक मुखिया तो चेयरमैन होता है, एसडीएम तो आज यहाँ कल वहाँ, ये आएंगे और जाएंगे। कार्यानुपालन तो हमारे मतलब राज सत्ता के विवेक आधार पे कार्यपालिका को कार्य करना पड़ता है। अगर वो कार्यपालिका को बड़ा मान लेते तो उनकी गलती है, उनके खिलाफ एक्शन होता है। आज उन्हें लास्ट मौका है, मेरे माध्यम से उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो कभी कभी हमने देखा नगर पालिका में अधिकारी है, मान लीजिए आप किसी से पूछा हमने कर्मचारी से इस काम को बताइए, तो वो देखेंगे, वो बताएंगे, वो अभी मैंने आप लोगों के माध्यम से सबको इंडिकेट कर दिया है, सब टाइट हो जाए, दुरुस्त हो जाए, और नहीं दुरुस्त कर दिए जाएंगे सब। मतलब वो ये ना समझे कि उनका कोई मुखिया बैठा हुआ है, कोई भी, वो सब यहाँ के संवैधानिक मुखिया जनता के माध्यम से हमें बनाया गया। मैं जनता को पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ, और जनता से संबंधित जो भी काम है उसमें शिथिलता अंश मात्र भी बर्दाश्त नहीं। चलो सर, वार्ता बुलाइए आपने, क्या कहते हैं इनको और नगर पालिका की संपत्ति। आप अभी मुझे पहले बता रहे हैं कि अधिकारी जो है वो अनदेखी कर रहे हैं, आपने पत्राचार भी किया इसमें शासन को। आप कह रहे हैं कि वहाँ से जो लेटर आते हैं पालिका में बैठे कर्मचारी अधिकारी दबा देते हैं, मतलब किसको इशारा कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। नगर पालिका तो जो अधिकारी दबाते हैं, जैसे मैंने बताया था, मुख्यमंत्री विभाग में इन्फोर्समेंट जो हमारी सरकार की इच्छा और अपेक्षा, तो उसके लिए इम्प्लीमेशन कार्यानुपालन के लिए वहाँ से लेकर आए, तो कार्यानुपालन होगा। पर इसके लिए मुझे पिछले 8 महीने से लगातार, तो मेरे मुखिया के आदेश के अनुपालन की उपेक्षा, तो आप ये कह पाएंगे कि जो जनता भी आदेश हो उसके भी अधिकारी अवहेलना करें। पिछले 8 महीने पूर्व में हमने देखा कि अतिक्रमण के खिलाफ आंदोलन पालिका ने चलाया, लेकिन पक्षपात के आरोप में ऐसा कुछ लोगों ने इस तरह के भी आरोप लगाए कि चेयरमैन साहब का आगे उसका जो अतिक्रमण है, हॉस्पिटल है, तमाम चीजें चली जाती, लेकिन कार्रवाई जब पालिका करती है पक्षपात के जो आरोप है उनके क्या के आधार पर ये चेयरमैन और विधायक का जब पूरा नाली नलवा जाए तो डॉक्टर आपको विश्वास दिलाता है कि अपने हाथ से हथौड़ा लेकर क्या कहना कोई बताइए हमारे। बिल्कुल भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि प्रभावी व्यक्ति का इन्फोर्समेंट होगा तो वो छोड़ा जाएगा। दो तरह का व्यक्ति है, मैं नगर पालिका का संवैधानिक मुखिया होने के नाते आपको पाना यूपी सरकार जो है वो खुद चौड़ीकरण को लेकर बहुत गंभीर है, और अभी आप देखते हैं कई जनपदों में कार्रवाई शुरू हुई है। ऐसे में पालिका ने क्या रणनीति तैयार की नगर से अतिक्रमण की बात है। मैं नगर से अतिक्रमण
हटाने के लिए कहता रहा। इस खाते से मेरी दूसरी बात कई बार चीजों पर नहीं गई है, इनके ये बदल गए एक्शन के साथ, क्योंकि एक्शन का क्षेत्र बड़ा होता है। तो इन्क्रोचमेंट को लेकर सीधा नगर पालिका अधिनियम 211 में सीधा लिखा हुआ है कि कोई इलीगल इंक्रोचमेंट करता है तो इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़वाने का अधिकार मिला हुआ है। जैसे कोई इंक्रोचमेंट करता है इलीगल, नगर